नमस्कार साथियों। तो आज है 6 फरवरी 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 4 ऐसे इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के बारे में जिसका आज क्वार्टर 3 की रिजल्ट आउट हुआ, वो भी बाजार क्लोज होने के बाद। और गेस व्हाट, रिजल्ट मतलब नेक्स्ट लेवल की परफॉर्म किया है और कहीं ना कहीं अगले हफ्ते दोस्तों इम्पैक्ट तो पड़ेगा सोमवार के दिन। तो आइए, ज्यादा बातें हम बाद में करेंगे, पहले अब रिजल्ट चेक करते हैं। और इन सब शेयर को दोस्तों नजर जरूर रखना सोमवार के लिए, और डोंट वरी, मैं आपको एक बार रिमाइंड भी कर दूंगा, ठीक है, रविवार के दिन याद रखिए। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा स्टील लिमिटेड, निफ्टी 50 की शेयर, सेक्टर की लीडिंग कंपनी टाटा स्टील। वैसे तो शेयर आज थोड़ा सा ऊपर नीच करते करते क्लोजिंग दिया है 196 रुपए 51 पैसे पे, 0.63% नीचे। अब देखिए, शेयर अपना लाइफ टाइम हाई के लगभग नजदीक ही चल रहा है, बहुत नीचे नहीं है। और ऐसे में कंपनी की रिजल्ट पहले आप देखिए, उसके बाद आप खुद ही बताना। अच्छा, दिसंबर 2025 करंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम हुआ है 57,002 करोड़ रुपए। पिछले साल मतलब दिसंबर 2024 में ये फिगर था 53,648 करोड़ रुपए। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी की इनकम काफी बढ़ चुका है। अच्छा, लास्ट क्वार्टर सितंबर 2025 में कंपनी की इनकम था 58,689 करोड़ रुपए से थोड़ा सा गिरावट भी हुआ। तो मतलब एक तरफ जहाँ पे ईयरली बेस पे कंपनी की इनकम बहुत अच्छा ग्रोथ रखा है, और क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा ड्रॉप भी हुआ है। अच्छा, उसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप कह सकते हो जिस वजह से सबसे ज्यादा गैप क्रिएट हुआ है, वह ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन। इस बार कितना? 14%। पिछले साल कितना था? 11%। पिछले क्वार्टर में 15%। तो मतलब क्वार्टरली बेसिस पे 1% ड्रॉप हुआ, ईयरली बेसिस पे 3% बढ़ गया। छोटा मोटा नहीं, 3%। उसके साथ साथ अब ये भी ऐड कर लीजिए, इसका तो अदर्स इनकम के थ्रू 465 करोड़ की इनकम जनरेट किया, जो कि ईयरली बेसिस पे मल्टीफोल्ड हुआ है। और यहाँ पे मल्टीफोल्ड हुआ, कंपनी की इनकम इंक्रीज हुआ, आपके ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है। तो कंपनी की जो अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट है वो कुछ ज्यादा ही ग्रो कर गया। कितना पता है? 2,730 करोड़ रुपए। अच्छा, पिछले साल कितना था? 295 करोड़ रुपए। अब जब पिछले साल जो इतनी कम प्रॉफिट आई, उसके पीछे भी स्टोरी है। हाँ, ये भी फैक्ट है कि देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे, तब भी कंपनी इस बार प्रॉफिट बिफोर टैक्स की मुद्दों पे भी लगभग दुगने से ज्यादा किया। बट पिछले साल क्या था, सरकार को 82% टैक्स दिया था, और इस बार कितना दिया? 29%, 29%। तो यहाँ पे मेनली सबसे बड़ा गैप क्रिएट हुआ, और जिस वजह से आप समझ पा रहे हो कि मोर देन 700 to 800% के आसपास ग्रोथ रखा है। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, लगभग 700 से लेके 800% की ग्रोथ रखा है। ठीक है, जैसे कि मैं इस वीडियो की थंबनेल पे भी मेंशन किया हूँ। तो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा, एग्जैक्टली फिगर मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, जो कंसोलिडेट पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो लगभग 723% बढ़ चुका है। 723% मतलब 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो टाटा स्टील की शेयर में तो कुछ ना कुछ होने जा रहा है। अब देखना होगा कि ब्रोकरेज फर्म की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है मंडे सुबह सुबह, या बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ है। उसके बाद टेक्निकल व्यू से आई थिंक कि 200 का लेवल अगर शेयर क्रॉस कर लिया, तो मे बी शेयर आगे रुकेगा नहीं एटलीस्ट, है ना। अच्छा, शेयर की जो लाइफ टाइम हाई है वो 202 पे ही है, और लगभग शेयर उसी लेवल पे ही चल रहा है। और रिसेंटली हमने देखा मेटल सेक्टर तो काफी अच्छा मूव भी कर रहा है। ठीक है। अच्छा, टाटा स्टील के बाद हम बात करेंगे एक और शानदार कंपनी, सीएससी लिमिटेड, जो आपके पावर सेक्टर या मेनली इसका जो बिजनेस है वेस्ट बंगाल पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, तो आज सीएससी का भी रिजल्ट आउट हुआ। ये भी सरकारी कंपनी है। आइए देख लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस। देखिए, मोस्टली पावर कंपनी की इस बार हमने क्या देखा कि परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक रहा। चाहे टाटा की बात करें, अदानी की बात करें, मोस्टली आप एनटीपीसी को आप उठा लीजिए, थोड़ा बहुत वीक रहा। बट यहाँ पे सीएससी ने बेहतरीन काम किया। कंपनी की इनकम 4,005 करोड़, जो कि ईयरली बेस पे बढ़ गया, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, 3,561 करोड़ से बढ़ के 4,005 करोड़ हो गया। अब देखिए, क्वार्टरली बेस पे गिरावट क्यों हुआ, ये आई थिंक कि आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। सितंबर क्वार्टर मतलब तब भी लोग फ्रिज, पंखा, कूलर, एसी चलाता है। बट दिसंबर मतलब सर्दी का मौसम ऑलरेडी आ चुका है। नवंबर दिसंबर से ही भारत में अक्सर लोग पंखा, एसी जो चलाना बंद कर दे। तो ऑब्वियसली बात है कि क्वार्टरली बेस पे तो थोड़ा सा गैप होगा ही, बट ईयरली बेसिस पे कंपनी यहाँ पे बेहतरीन काम किया। उसके साथ साथ कंपनी की जो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन वो बढ़ गया, 17% से बढ़ के 19% हो गया। और जिसके कारण कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो 282 करोड़ से बढ़ के 304 करोड़ हो गया। अब देखिए, यहाँ पे आपको लग सकता है कि सर ग्रोथ तो उतना नहीं रहा, बट स्टिल
पावर सेक्टर में जैसा परफॉर्म हो रहा है क्वार्टर 3 में, उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें तो अच्छा खासा ठीक ठाक परफॉर्म हुआ है, इतना आप कह सकते हो, है ना। जहाँ पे आप खुद ही सोचिए कि टाटा, अदानी, एनटीपीसी सब बैक टू बैक नेट प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर, कुछ कुछ कंपनी को इनकम की सेगमेंट पे भी गिरावट हुआ। उस व्यू से इसकी परफॉर्मेंस मैं कहूँगा प्रीटी डिसेंट रहा। अच्छा, पिछले कुछ टाइम से शेयर में भी काफ़ी करेक्शन हो चुका है, तो मे बी शेयर अगर 150 के आसपास सस्टेन कर गया तो फर्दर एक रीगेन दे सकता है, ठीक है। चलो, इसके ऊपर भी नजर रखना। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, पर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन या पूरे दिन शेयर बाजार की जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट है सब इकट्ठा करके दे दूंगा, उसको देखना मत भूलेगा। या रात की जो 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम सेपरेटली जियो पॉलिटिकल टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है, तो देखना प्लीज मत भूलिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग अपडेट है, जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। अच्छा दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप कभी हाथी को दौड़ते हुए देखे? हाथी को आज शेयर मार्केट में देखने को मिला, ऐसे ही एक हाथी। हाथी इसको मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज इसकी जो शेयर की प्राइस है वो दोस्तों कोई मतलब 100-200 रुपए या 1000-10,000 रुपए नहीं, 1,46,195 रुपए पे शेयर क्लोजिंग दे एमआरएफ की शेयर। और जब ये दौड़ता है ना, कुछ ऐसा ही लगता है कि कैसे हाथी दौड़ रहा है। मतलब आज एक दिन पे 11,225 रुपए की गेनिंग कर दिया, 8% के ऊपर गेनिंग। मतलब परसेंटेज वाइज 8% कोई बहुत बड़ी नहीं है, आमतौर पे हो जाता है, बट अगर आप अमाउंट वाइज देखेंगे 11,000 रुपए की मूवमेंट हुआ है। ओके, तो इसके पीछे रीजन भी बहुत सिंपल है कि आज ड्यूरिंग मार्केट में दोपहर को कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था। आइए अब रिजल्ट चेक करते हैं कि क्या कंपनी इस रैली की लायक है या नहीं है। अच्छा, सबसे पहले आ जाइए, कंपनी की इनकम इस बार आया है 8,050 करोड़, पिछले साल में था 7,001 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 7,379 करोड़। इवन बीच में अगर आप 2 क्वार्टर को भी देखेंगे, उस हिसाब से भी कंपनी अच्छा खासा इस बार ग्रोथ रखा है, ठीक है, 8,000 क्रॉस कर चुके हैं। इसके पहले कभी भी कंपनी की ग्रोथ रेट 8,000 करोड़ तो क्रॉस नहीं किया, मतलब इनकम की सेगमेंट में। तो मतलब आप कह सकते हो कि एक तरफा ये कंपनी की बेस्ट एवर इनकम रहा, बेस्ट इनकम रहा, 8,000 करोड़ पहली बार क्रॉस किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलो ठीक है, इनकम तो बढ़ा लिया, कंपनी अपने एक्सपेंस को इतना बेहतरीन ढंग से मैनेज किया है कि 12% से बढ़ के 17% हो गया, 15% से बढ़ के 17%, बीच में भी अगर आप देखेंगे 15%, 14%। इवन कंपनी की जो ऑपरेशनल मार्जिन अगर आप देखेंगे मोस्टली टाइम इसके पहले वही 14-15% के आसपास ही थे, इस बार 17% हो गया। और जिसके कारण कंपनी की प्रॉफिट जो है ना वो दुगने से ज्यादा हो गया। कितना? 692 करोड़। पिछले साल कितना था? 315 करोड़। पिछले क्वार्टर में 526 करोड़। और अगर आप थोड़ा पीछे चल के देखेंगे, इस लेवल के आसपास कंपनी कभी आया ही नहीं। तो मतलब कंपनी एक तो बेस्ट एवर इनकम दिया, बेस्ट एवर प्रॉफिट दिया, और शेयर एकदम से 8% जंप कर गया, ठीक है। तो क्लियर हो चुका है। तो परफॉर्मेंस तो अच्छा रहा, अब देखना होगा कि सोमवार क्या होता है। और अगर हम बात करें शेयर्स की, तो इसकी जो लाइफ टाइम हाई है लगभग 1,63,000 रुपए। अभी भी कुछ हद तक रिकवरी होना बाकी है, ठीक है। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में अक्सर एमआरएफ की शेयर देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज ऑफ इसकी प्राइस वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। ओके, चलो एक और कंपनी है जो एक टाइम पे निफ्टी 50 की पार्ट हुआ करता था, बट आज की डेट में नहीं है। कंपनी का नाम श्री सीमेंट। श्री सीमेंट की परफॉर्मेंस आइए देख लेते हैं, ये भी बड़े कंपनी है। भाई देखो दोस्तों, एक और बात याद रखना, आज वैसे और भी कुछ कंपनी जैसे कि फॉर एग्जांपल बीएमएल या कल्याण ज्वेलर्स, इस टाइप की कंपनी का भी रिजल्ट आउट हुआ है, जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो फॉलो जरूर करना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए आपके श्री सीमेंट की परफॉर्मेंस। देखिए श्री सीमेंट की परफॉर्मेंस थोड़ा सा आप कह सकते हो कि वोलेटाइल टाइप का हुआ। मतलब देखिए, एक तरफ कंपनी की इनकम ईयरली बेस पे तो बहुत अच्छा ग्रो किया, 4,801 करोड़, जो कि पिछले साल था 4,573 करोड़, इस बार बढ़ के इतना हो चुका है। बट क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे ठीक ठाक तो रहा, अब धीरे धीरे करके नीचे बढ़ते जाइए। देखिए कंपनी की मार्जिन यहाँ पे सेम है 20-20%, बट ईयरली बेस पे 1% गिरा है। अच्छा, दूसरा फैक्टर अब देखिए, कंपनी की प्रॉफिट जो है ना वो ईयरली बेस पे बढ़ गया 194 करोड़ से, नॉट आउट 268 करोड़ की प्रॉफिट, मतलब बहुत तगड़ा प्रॉफिट। बट क्वार्टरली बेसिस पे स्लाइटली स्लिप किया, या आप कह सकते हो इसकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा एवरेज से एक, मतलब एवरेज से थोड़ा बेहतर कह सकते हो। एवरेज नहीं, एवरेज से थोड़ा बेहतर, ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं। तो
ठीक है, एक तरफा ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है। अब देखना होगा सोमवार कैसा शेयर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ कंपनी के रिजल्ट आपके साथ मैं शेयर किया, और कोई कंफ्यूजन कमेंट करके बताइए। एक और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मैं दे देता हूँ। फिलहाल देखिए यूएस मार्केट ओपन हुआ, अरे बाप रे, अभी देखिए यूएस मार्केट ओपन हुआ सिर्फ 13 मिनट हुआ है, 13 मिनट। डॉ जोन्स की पोजीशन 1.42% इतना ऊपर स्पाइक कर चुका है। दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये देखिए नैस्डैक 1% ऊपर पहुंच चुका है, गिफ्ट निफ्टी भी एकदम स्पाइक कर गया। दोस्तों भूलना मत, मैं आप सभी को बार बार कहता हूँ कि देखिए मैं आपको जानकारी तो दे देता हूँ, बट आप अगर सब्सक्राइब नहीं करते ना चैनल तो आप तक पहुंचता नहीं है वीडियो। ठीक है, तो काइंडली सब्सक्राइब करके रखना इस बारे में। रात की 10:30 की वीडियो में, और याद रखना 12 बजे की वीडियो में जियो पॉलिटिकल टॉपिक को अपडेट देंगे। ठीक है, मिस मत करना, देखना प्लीज, बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि बाजार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।